हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप तो ठीक होंगे। तो पापा को आज लेके आई हूँ मैं घर से डिस्चार्ज करके। ठीक है, घर की हालत है कुछ इस तरीके की। देखो आप, एक भी था नहीं, पूरा सब गस्ते गस्ते इसको सही करना है। और दूसरी चीज़, कपड़े दिख रहे होंगे गीले शर्ट पर। एक तो उनको हॉस्पिटल वाले ऐसे एम्बुलेंस में छुड़वाना चाहिए, कोई बहुत वीक मरीज हो। नहीं, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जानबूझ के नहीं छोड़ा। मैंने बोला चलो ठीक है, ऑटो करवाया जैसे तैसे, है ना। ऑटो में भी 200 लग गए यहाँ तक आने के। हमको तो यार इस टाइम 10 रुपये भी बड़े लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो लेके आए, उसके बाद भगवान को भी पता नहीं क्या पड़ी थी, बारिश नहीं पड़ रही थी सुबह से, पर उनको जैसे लेके आए घर पे, जो घर का जो दरवाज़ा है वहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश। एक तो एक दो झोले थे। अब भाई उनको उतारे कि सामान उतारे, ना छाता ना कुछ। ठीक है, मैं वो पास में एक आंटी खड़ी थी, उसने छाता दिया। और वो पापा की हालत ऐसी, पूरे मतलब बिल्कुल आप समझो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इतनी वीकनेस है, इतनी वीकनेस है कि मतलब आप उनको उठा के बिठाओगे तो बैठेंगे, उठा के पानी पिलाओगे तो पिएंगे। उसमें हम लोगों की भी हालत, हाँ, खुद से कुछ भी नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है ना। तो दूसरी चीज़, मोदी का जो पैकेज है उसमें आप मान के चलो कि 8 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। अगले गुरुवार को गए थे तो आप काउंट कर लो, आज मिला के 9 दिन हुआ, 8-9 दिन। एक दिन भी ज़्यादा नहीं रखा। अगर रखते तो भैया पैसे लगेंगे, पैसे हैं नहीं, कहाँ से लेके आए। तो फिर अब क्या है, उनको अभी तो डायपर पहनाया हुआ है। पर एक चीज़ ये है कि अब आप एक बात बताओ यार, अब उनकी सेवा इतनी करनी पड़ेगी, उनको हाथ से खाना खिलाओ, उठा के बिठाओ, वॉशरूम लेके जाना हो तो वॉशरूम लेके जाओ। और दूसरी चीज़, अभी मुख्य बुधाया तीन दो, अभी एक तो बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, उनकी दिक्कत ये है। और दूसरी चीज़ उनके लगी हुई है दिमाग में, तो उनको बस कैसे भी उठ के वॉशरूम जाना है। नहीं तो उनके क्या पेट में बन रही है बहुत गैस, गैस बन रही है, और तो पेट बार बार कर रहा है दर्द। और दूसरी चीज़, वो वैसे भी बहुत जिद्दी है मेरे पापा। बोलना नहीं चाहती, पर जो इंसान की जो सच्चाई रहती वो बोल रही हूँ मैं। वो इतने जिद्दी हैं, इतने जिद्दी हैं, एक चीज़ को पकड़ लेते हैं ना तो पकड़ लेते हैं, दिमाग पे कंप्यूटर जैसे फिट कर लेते हैं। अभी उनको मतलब हम बोल रहे हैं आपको नहीं लेके जा सकते, नहीं, उनको उस चीज़ में भी जिद है कि मेरे को बाथरूम आप लेके चलो। उनको नहीं लेके जा सकते हैं। फिर भी मैं देखती हूँ, मेरा अभी भाई गया है मार्केट, अभी डायपर चेंज होगा यार, देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके लेके जाऊँगी। पर यार कितनी दिक्कत हो गई आप बता, कितनी परेशानी हो गई। एक तो हाथ में पैसे नहीं, ऊपर से हमारी भी 8-10 दिन से हॉस्पिटल में हो गई है हालत ख़राब। शरीर में ऐसा लग रहा है कुछ ताकत नहीं। अब कई लोग सुनेंगे ना तो हंस लेना, भली मालिक ना करे कि हमारे जैसी दिक्कतें आप लोगों के ऊपर बीते, कभी नहीं बीते, मैं चाहूँगी। इतना हैरान परेशान है, इतना परेशान है। ऊपर से आप लोगों को मैंने बोला था मैं वीडियो अभी डालूँगी तो मेरे को सपोर्ट करना, नहीं, धीरे धीरे करके अनसब्सक्राइब करते जा रहे हो। तो यार क्या सब दुख सुख के ही साथी हो क्या? दुख में कोई किसी का साथ नहीं देना चाहता क्या? कहाँ की इंसानियत है ये? मेरे चैनल पे भी एक तो मेरे इस महीने तो पेमेंट कैसे भी आ जाती है, तो मेरे को वो एक धक्का लगा। ऊपर से आप लोगों को मैंने उस वाले चैनल पे भी बोला था जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस देखिए, नहीं, धीरे धीरे करके चैनल पे भी आना छोड़ रहे हो आप। तो यार ऐसा मत करो, आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, साथ दो। एक तो 3 महीने बाद चैनल फिर मोनेटाइज होगा, फिर डॉलर बनेंगे, फिर पेमेंट आएगी। तो जब तक मैं सोच रही थी मेरा वो वाला चैनल ग्रोथ हो जाए, तो वहाँ पे मेहरबानी करके चले जाना आप लोग, वीडियोस देखना।
बाकी ये है कि अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत भयंकर हालत ख़राब है। हाथ में पैसे नहीं है, एक तो पूरी तरह आप समझ लो, एक तो हाथ में पैसे नहीं है, दूसरा मन से पूरी तरह टूट चुके हैं, शरीर से पूरी तरह टूट चुके हैं। इंसान कोई कैसे करे, अपने आप को संभालें कि पापा को संभालें, किसको संभालें। मेरे को इस बार बोलना नहीं चाहिए, मुझे भगवान माफ़ करे। और अपने पापा पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि यार मैं मानती हूँ उनकी एज है, सब कुछ है, बट यार गोली नहीं लेते हैं, है ना। जिद में 2-2 दिन गोली नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसा पता है उनको कि मेरे को इतनी तकलीफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद बोलेंगे हमको कुछ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अभी कैसे नहीं हो रहा आप बताओ। अब कितने दिन, 7-8 दिन हॉस्पिटल रह के आए, बेड पे थे, उसमें शरीर में कितनी कमजोरी आ गई। तो इनको कैसे ही ये मतलब अभी जैसे हॉस्पिटल से आए ना, 8-10 दिन मुश्किल से सही रहेंगे। फिर वही अपनी जिदें करना, मना किया हुआ है टीवी नहीं देखना, तेज तेज टीवी देखना, पूरा दिन टीवी में घुस जाएंगे। घर में मतलब इनके कारण बात नहीं कर सकते, खाना गुस्से में छोड़ देंगे, गोली नहीं खाएंगे। यानी कि बस जैसा मैं बोलूँ ना वैसा अपने शरीर में हमें जो नुकसान हो रहा है वो भी नहीं सोचेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा घर के बाहर, आप जैसे बाहर है दुकान पे पहले बैठते थे, दुकान के बाहर 2 फर्शियाँ लगी, वहाँ थोड़ी देर बैठो, किसी से थोड़ी देर बातें करो। नहीं, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करनी, वहाँ भी नहीं बैठना है, पूरा टाइम घर में घुसना है। और दूसरी चीज़, अभी जैसे पेट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, हम इनको तला तला या मसाले वाला या ज़्यादा तीखा स्पाइसी नहीं दे सकते। तो जैसा नॉर्मल खाना बनता है, नहीं, उस पर भी मुँह सुजा के, जैसे 2 रोटी खा, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ें बनी होंगी ना तो 2 रोटी आराम से खा जाएंगे। नहीं तो मुंह सड़ा सड़ा के मुश्किल से आधी पौन रोटी खाएंगे, फिर बोलेंगे कि मेरा पेट साफ नहीं है। आप बताओ, जब तक अपन अच्छे से खाएंगे नहीं तो भैया पेट साफ कहाँ से होगा, उनको समझ में नहीं आती। अभी लेटे हुए हैं आराम से पलंग पे, आराम से तो नहीं, उनको तकलीफ़ हो रही, पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। हमें यार करें क्या आखिर, क्या करें? कितनी दवाइयाँ दे के दवाइयाँ दे, थोड़ा घर का भी सोच करना चाहिए। घर का भी बोलेगा, जैसे मम्मी बोलती दाल खा लो, अच्छा खाना आपको हजम हो जाएगा। जैसे अपन कोई चीज़ दे रहे हैं, लिक्विड खाओ, नहीं कुछ। और कड़ी, कड़ी तो इतनी अच्छी रहती है, बेसन की कड़ी पीने से। हाँ, इनको एक चीज़ और बताऊँ, इन्होंने शुरू से तंबाकू, गुटखे क्या करते थे, और दारू ओवर पिए, ओवर। गुटखे तो यहाँ मुंह में भर भर के सोए हैं ये, तंबाकू भी। तो पता है इनको एक गाल में भी बहुत प्रॉब्लम है, गले है ना, गले की नसें सिकुड़ चुकी है, तो उनका गला हो चुका है छोटा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर आए दिन एक तो कोई ठंडी चीज़ नहीं खाते, इनको पता नहीं किस चीज़ से इतना कफ जम जाता है, इतना कफ कि सब जाम हो जाएगा, ये जाम हो जाएगा, सर में गैस चढ़ती है, यानी इनको वो होने लग जाती, घुटन सी होने लग जाती, फिर सर में गैस चढ़ती, फिर उसके कारण इनको मिर्गी के झटके आने लगते हैं। और दूसरी चीज़, डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं करो, गोली ज़रूर लो। जिद में गोली नहीं खाएंगे 2-2 दिन, यानी इतने अड़ियल और इतने जिद्दी हैं इस उम्र में भी। तो आप सोचो जब एक यंग एज हो गए ना, तो हमारी माँ को तो नचाया होगा, पापा ने बहुत बुरे तरीके से नचाया होगा। और हम तो प्रूफ ही है ना, जब छोटे से थे उनको कोई होश नहीं था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कि मैं बीवी को खर्चा दे दूँ, नहीं कमाने का तो कोई होश ही नहीं था। जैसा खुद हैं वैसा आज बेटे को भी बना दिया। खुद तो लायक नहीं थे, पर बेटे को भी काम नहीं सिखाया। उसको कभी नहीं बोलते थे आजा बेटा कि तू दुकान में काम कर ले, नहीं, उसको भगा देना, लोगों के सामने उसको गालियाँ देना, उसको जलील करना। जबकि वो आज हर एक चीज़ में अच्छा, उसको थोड़ा सा सिखाते ना, या उसको डांट डपट के घर से भेजते, तो वो लड़का आज लायक होता। उसकी भी ज़िंदगी इन्होंने जैसे तैसे कर दी। फिर जब बीमारी का ज़्यादा टाइम आया, हॉस्पिटल में बोलता मुझे मेरी बीवी की और मुझे मेरे बेटे की चिंता है। भैया ये चिंता तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। जब ये ऐसा बोल रहे थे ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हैं मेरे पापा हमारे दोषी हैं। शुरू से ध्यान नहीं दिया है कि बीवी क्या होती, बच्चे क्या होता है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। बस जहाँ तहाँ से मम्मी पूरी करती है। और आज भी मम्मी के रिश्तेदार हैं, थोड़ी बहुत मदद करते हैं, तो घर उससे चल रहा है। यानी लाइफ ऐसी हो गई है भिखारियों जैसी, किसी को क्या बताएं। बेटा है, जैसे मेरा एक भाई है,
उसको भी बवासीर की इतनी दिक्कत है कि काम नहीं कर पा। दूसरा उसको डिप्रेशन इतना रह चुका है कि वो हर इतना मतलब जैसे अभी घर में पापा की तबीयत सही नहीं है, इतना ज़्यादा डीप में घुस जाएगा, इतनी ज़्यादा टेंशनों में घुस जाएगा कि तो कहाँ से करेगा कोई काम। तो ले दे के तो कमाने वाला कोई नहीं हुआ। मैं हूँ तो मेरा होने वाला था चैनल पे, तो मेरे चैनल की सत्यानाश हो गई। पता नहीं अब कब होगा। क्या करें, बहुत परेशान है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखो, ताकि हो सकता है कि कुछ मैं कर लूँ। नहीं तो अभी तो बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत हैरान परेशान है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल सकती यार आपको। बहुत हैरान परेशान है। और अभी मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं कि भाई मैं उनको पलंग से अकेली उठाऊं या बाथरूम में ले जाऊं, क्योंकि छोटे से बच्चे नहीं हैं। आप छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के ले जाते हो वॉशरूम में, या सफाई करा देते हो। हमारे जैसे हमने बच्चे पाले हैं, करा देते हो। इतने बड़े और मेरे पापा हैं, मैं कर भी नहीं सकती। उनको सहारा ज़रूर दे सकती हूँ। डायपर जैसी चीज़ हो गई, या भैया उनको टॉयलेट निकल जा रही है, या उनको अगर बाथरूम आ रही है, तो वो सेवा मैं कैसे करूँगी यार, वो तो भाई को ही करनी पड़ेगी। अब उसके ऊपर भी डबल डबल बर्डन बढ़ गया। तो इसीलिए यार आराम से स्वस्थ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खाना खाना चाहिए। कोई कोई अंदर तक डीप तक कोई चीज़ को मत लेके जाओ। तो पापा मेरी इस चीज़ में गलत हैं, बहुत गलत हैं, कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। खुद का तो ध्यान दे लो, अपने शरीर का तो ध्यान दे दो। आपकी एज हो गई है। नहीं, उनको समझ में नहीं आता। उनको पता नहीं क्या बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना सही लगता है, कि घर वाले हैरान परेशान हो, और उनको कोई एहसास भी नहीं होता कि मेरे घर वाले इतना हैरान परेशान हो रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो मैं बार बार उनको उस कंडीशन में नहीं लेके जाऊँ। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बस बहुत परेशान है। पता नहीं मालिक कब अच्छा करेगा, क्या होगा। मालिक से ज़्यादा आप अपने खुद के कर्म करते हो, तो कहीं ना कहीं जो आज हो रहा है पापा के साथ, उसके जिम्मेदार वो खुद भी हैं, क्योंकि अपना ध्यान नहीं देते, वो बिल्कुल नहीं देना चाहते। बस कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे कर करके दवाई नहीं लेंगे। फिर बोलते मैं कब तक दवाई खाऊं। तो भैया तुम दवाई खानी पड़ेगी अगर तुम्हें ठीक रहना है, नहीं तो बार बार यूँ हॉस्पिटल में एडमिट। आप यकीन करोगे, हाथ तो हाथ, इस बार तो कमाल हो गया, जो पैरों की हड्डियाँ रहती हैं वहाँ तक उन्होंने नसें खोज खोज के ड्रिप चढ़ाई है। घुटने में तो मैंने पहला केस देखा होगा कि घुटने में ड्रिप चढ़ रही है, कितना पेन हो रहा होगा। फिर इतनी तकलीफ़ें याद करने के बाद इंसान याद रखता है। इतनी भी दिमाग में कोई इतनी, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, उनको याद भी रहता है। वो जानबूझ के भी करते हैं, जो कि मुझे बहुत गलत लगती है उनकी वो चीज़। नहीं करना चाहिए यार। आप अपने घर वालों के लिए सोचो, खुद के लिए सोचो, घर वालों के लिए सोचो, कि घर वाले बहुत दुखी होंगे, घर वाले बहुत हैरान परेशान होंगे, और आपका शरीर एक टाइम तक आपका साथ देगा, पर उनको समझ में नहीं आती। उनको कितना समझा दिया, अभी भी दिन से, चलो ठीक है भाई तुम हॉस्पिटल से आए हो, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, तुम जैसा तैसा मुंह बना के आधी रोटी खा लो। नहीं खाया खाना, सुबह से जो एक रोटी खाई है, अभी चिल्ला के डांट के फिर खाना खिलाऊंगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको भी बोल रही हूँ कि वीडियोस देखो, एक मिनट भी रहो, वीडियोस देखो। बहुत हैरान और बहुत परेशान है। ऊपर से मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो घर ऐसा हो चुका है, ये दिख रही हुई आपको लाइनें लाइनें, ये दीमक है, साफ सफाई हुई नहीं। ये देखो, ये ऐसे सोए हुए। अब इनके शरीर में कोई ताकत नहीं है कि उठ के मैं बैठूं, क्योंकि है ही नहीं ना। शरीर में से सब पूरा एनर्जी निकल गई भैया। 8-10 दिन हॉस्पिटल में, ड्रिपें जितनी चढ़ाई नहीं, चढ़ाई और चढ़ानी नहीं के बराबर होगी। घर की हालत देखो आप, पूरा फैलारा पड़ा हुआ। ये सब पूरा साफ करें, सीलन का टाइम, बारिश का टाइम, ऊपर से घर इतना गंदा हो गया। 8-10 दिन थे नहीं, वहाँ हॉस्पिटल इतनी दूर, कम से कम यहाँ से मान के चलो आप हॉस्पिटल
10 किलोमीटर भी नहीं, 15 से 16 17 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर है तो आना तो पॉसिबल नहीं था ना यार। तो ये हुए घर के हाल। बहुत हैरान परेशान, बहुत ज़्यादा। लोग जज करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लोग एक दूसरे की बुराइयां निकालते हैं। पर मैं बोलूँगी, बुराइयां निकालने से पहले, कमेंट करने से पहले 1000 बार किसी की सिचुएशन समझो फिर बुराई करो। नहीं तो जिस तरह दूसरे पे उंगली उठा रहे हो ना, ध्यान रखना है 3 उंगली आप पे भी, और कभी आप पे भी आएगा वो समय। स्पेशली मेरे पीछे पड़े ना जो लोग, उनको बोलूँगी मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो। बहुत बुरा कर चुके। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है, तो आपको भी पटकेगा ज़रूर उठा के। नहीं तो मेहरबानी करके मुझे हैरान परेशान करना आप लोग छोड़ दो, जो मेरा बुरा करने के पीछे पड़े हुए हैं बहुत, क्योंकि परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। चलो यार, अभी बज रहा रात के 8:30। टाइम दिखाऊँ मैं आपको, दिखेगा नहीं। और अभी बनेगी चाय। अब चाय पियेंगे, क्योंकि हमारे खोपड़े इतने घूम रहे हैं, अभी भी खोपड़े इतने घूम, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए लग रहा था वहाँ जहर खा रहे थे, इतना परेशान हैरान। तो चलो यार, पूरा वीडियो वॉच करना, देखना एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपको हर सुख दुख बताती हूँ। आप मुझे अपना परिवार मानो या ना मानो, मैं तो मानती हूँ यार आपको। बाकी देखते हैं चैनल पे जो दिक्कत आई है, भोले बाबा जाने कैसा सही होगा। हमको तो भोले बाबा से भी थोड़ी नाराज़गी है। वैसे मैं कभी नहीं बोलती हूँ, वो हैं मेरे साथ, हमेशा हैं। पर जो अभी मेरे साथ हुआ ना, अभी वो भगवान भी सुन ले भोलेनाथ की, मेरे को अभी इस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। और यार इतनी मेहनत करने के बाद किसी के साथ ऐसा हो ना, तो बहुत आत्मा कलपती है। तो अगर मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई मेरे साथ है ना, तो भगवान मेरे को सूद समेत मेरी कमाई मेरे हाथ में ज़रूर देगा, और यूट्यूब से ही कमाऊँगी मैं। चलो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। पूरा वीडियो देख लेना आप लोग। चलो बाय।